गांव के उस छोटे से घर से हर रात एक लड़की की दबे दबे रोने की आवाज आती थी। लोग सोचते थे शायद कोई बुरा सपना देखती होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उस घर में रहने वाली 15 साल की नंदिनी हर रात रोती थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे जीते जी तोड़ रही थी। एक दिन ऐसा आया जब नंदिनी के आंसू नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत पूरे गांव को हिला देने वाली थी। और उस दिन लोगों को पता चला कि सौतेली माँ का कहर कितना भयानक हो सकता है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रामकिशन नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी सीमा बहुत ही दयालु और मेहनती महिला थी। उनकी एक प्यारी बेटी थी, नंदिनी, जो 15 साल की थी। नंदिनी पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसका सपना था कि वो बड़ी होकर टीचर बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सीमा को अचानक तेज बुखार हुआ। गांव में इलाज की सही सुविधा नहीं थी। कुछ ही दिनों में सीमा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? अब मुझे कौन समझेगा? उस दिन से नंदिनी की दुनिया बदल गई। घर वही था, लेकिन अब उसमें माँ की ममता नहीं थी। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने रामकिशन को समझाया, बेटी छोटी है, घर संभालने के लिए शादी कर लो। आखिरकार रामकिशन ने कमला नाम की औरत से शादी कर ली। शुरुआत में कमला बहुत अच्छी बनती थी। नंदिनी बेटा, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। सच में? हाँ बेटी। नंदिनी को लगा कि भगवान ने उसे फिर से माँ दे दी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ ही हफ्तों में कमला का असली चेहरा सामने आ गया। वो नंदिनी से सुबह से रात तक काम करवाती थी। सुबह 5 बजे उठना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ नंदिनी करती थी। जल्दी कर, क्या हाथ टूट गए हैं तेरे? मैं कर रही हूँ माँ। मुझे माँ मत कहा कर, मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। ये शब्द नंदिनी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। नंदिनी का स्कूल जाना कमला को पसंद नहीं था। एक दिन उसने साफ कह दिया, आज से स्कूल नहीं जाएगी तू। लेकिन मेरी परीक्षा आने वाली है। घर के काम कौन करेगा? उस दिन नंदिनी का सपना टूट गया। वो चुपचाप रोती रही। कमला कभी कभी नंदिनी को खाना भी नहीं देती थी। एक रात नंदिनी चुपके से रसोई में गई। उसे बहुत भूख लगी थी। तभी कमला आ गई। चोरी कर रही है खाना? मुझे भूख लगी थी। आज खाना नहीं मिलेगा। उस रात नंदिनी भूखी ही सो गई। पड़ोस में सरस्वती दादी रहती थीं। उन्होंने कई बार नंदिनी को रोते देखा। एक दिन उन्होंने उसे बुलाया। क्या हुआ बेटा? मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। दादी का दिल भर आया। उन्होंने उसे खाना खिलाया। रामकिशन को कुछ पता नहीं था। कमला उसके सामने बहुत अच्छी बनती। आपकी बेटी बहुत आलसी है। नंदिनी, कमला तुम्हारी माँ है। नंदिनी चुप रह जाती। एक रात नंदिनी ने कमला को फोन पर बात करते सुना। जल्दी ही जमीन मेरे नाम हो जाएगी, फिर इस लड़की को घर से निकाल दूंगी। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन कमला ने गुस्से में नंदिनी को धक्का दे दिया। नंदिनी गिर पड़ी। उसके हाथ से खून निकलने लगा। उसी समय रामकिशन घर आ गया। ये क्या हुआ? ये खुद गिर गई। लेकिन सरस्वती दादी भी वहां आ गई। झूठ मत बोल कमला, मैं सब देख रही थी। दादी ने सारी सच्चाई बता दी। नंदिनी रोते हुए अपने पिता से लिपट गई। पापा, मैं बहुत सहती रही। रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए। रामकिशन ने गुस्से में कहा, कमला, आज से इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कमला घर छोड़कर चली गई। कुछ महीनों बाद नंदिनी फिर से स्कूल जाने लगी। उसके पिता ने उसका पूरा साथ दिया। एक दिन नंदिनी ने अपनी माँ की तस्वीर के सामने कहा, माँ, अब मैं रोती नहीं हूँ। मैं आपका सपना पूरा करूंगी। कहते हैं दर्द इंसान को तोड़ भी सकता है और मजबूत भी बना सकता है। नंदिनी ने अपने दर्द को ताकत बना लिया और एक दिन वही लड़की गांव की सबसे अच्छी टीचर बनी।